हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो आज हम इसको काफ़ी इजी वे में समझने वाले हैं। एंड कंपनी लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नोट्स के लिए डू सब्सक्राइब अवर चैनल गोल्ड मेंबरशिप। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बेसिकली इसमें है क्या, इसमें जो कंपनी है ना, जब आपने मेरे पिछली वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आपको पढ़ाया है। जब एक कंपनी क्या करती है, किसी भी पर्सन के साथ डील करती है या फिर कोई आउटसाइडर आता है कंपनी के पास कोई बिजनेस के लिए, तो कंपनी ये मानती है, कंपनी ये प्रिज्यूम करती है कि जो आउटसाइडर है ना, वो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको अच्छी तरीके से पढ़ के आया है। ठीक है, ये प्रिज्यूम किया जाता है। अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसमें कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है, कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती है, कंपनी के क्या क्या जो हैं राइट्स हैं, ठीक है, क्या क्या कंपनी की पावर्स हैं, वो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। और आर्टिकल एसोसिएशन में, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कंपनी के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस जो कंपनी फॉलो करने वाली है थ्रू आउट देयर बिजनेस, वो होता है। तो कंपनी क्या प्रिज्यूम करती है कि जब भी कोई पर्सन बाहर से आउटसाइडर आ रहा है कंपनी में बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी ये प्रिज्यूम करती है कि वो पर्सन ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आया होगा। ठीक है, और वो पर्सन जो इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के आया ना, जिसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है, एंड इन सारे डॉक्यूमेंट्स को उसी तरीके से उसने समझा होगा जिस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से, सेम मैनर में जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे ही वो समझ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये ओपन होते हैं पब्लिक के लिए, एंड जो पब्लिक है ये इसे क्या कर सकती है, देख सकती है, अच्छे से रीड कर सकती है। ठीक है, अब जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना, ये कंपनी के फेवर में होता है। कंपनी में फेवर के लिए क्यों होता है, क्योंकि देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कंपनी यही मानेगी कि वो बंदा ना हमारे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो पढ़ के आया। ठीक है, बाद में वो पर्सन आके कंपनी के अगेंस्ट सीयू नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट में जाके कोई भी ऐसी फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी साफ साफ कहेगी कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो इस पर्सन की गलती है जो इसने पढ़ा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से कोई आउटसाइडर आता है हमारे कंपनी में बिजनेस करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लेता है, बट जिस तरीके से हमने कुछ और कहना चाहे उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं आता, वो कुछ और समझ लेता है। तो कंपनी यही मानेगी कि जिस तरीके से एज सेम मैनर में जो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो उसमें इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, एज इट इज़ वो उसको पढ़ के आया है और एज अ सेम मीनिंग वो समझ रहा है। ठीक है, अब जो ये डॉक्ट्राइन है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये कंपनी के फेवर में होता है और अगेंस्ट द आउटसाइडर होता है। ठीक है, कंपनी के फेवर में क्यों होता है कि कंपनी के हित में होता है ये, कि मान लो अगर मान लो कोई भी पर्सन है, वो एज अ आउटसाइडर आया है कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए। ठीक है, अब वो जाके ना स्यू कर देता है कोर्ट में जाके अगेंस्ट द कंपनी, बट उस समय कंपनी कह सकती है कि हमने तो अपने डॉक्यूमेंट्स में एज सच साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगी। एक एग्जाम्पल देख लो। मान लो एक पर्सन है, ठीक है, मान लो ए पर्सन है जो एक कंपनी के पास जाता है बिजनेस के लिए। अब ना कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसमें साफ साफ लिखा गया है, ठीक है, एकदम क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो तभी वैलिड माना जाएगा कंपनी की तरफ से। ठीक है, मतलब कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड तभी माना जाएगा जब दोनों डायरेक्टर्स के साइन उस पर्टिकुलरली बिल ऑफ एक्सचेंज पे होंगे। अब होता गया, वो पर्सन क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ एक डायरेक्टर से साइन करवा लेता है। अब कल को आके वो पर्सन कंपनी के पास जाके उस मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट को क्या कर सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने तो अपने जो डॉक्यूमेंट उनमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज तभी माना जाएगा, उसकी पेमेंट तभी की जाएगी। ठीक है, जब क्या होगा, दोनों डायरेक्टर्स के उस पर्टिकुलरली बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन होंगे, बट साइन तो सिर्फ एक ही पर्सन के पास है। तो जो वो पर्सन है ना, वो कोर्ट में जाके चाहे स्यू कर दे, बट हमारे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो भाई साफ साफ बता रखा था कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन को फुलफिल करोगे तभी हम जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसे वैलिड मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो एक तरीके की ये कंपनी के बचाव के लिए, ये कंपनी के फेवर की तरफ हो जाता है। ठीक है, एंड आउटसाइडर के क्या हो जाता है, ये अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, तो गाइस ये था आज का टॉपिक, होप्स तो समझ आया होगा। एंड कंपनी लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड मैंने कंपनी लॉ की काफ़ी ई बुक्स बना रखी हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप एक बार चेक ज़रूर से कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।